आपको ये सारी बात समझा दूं, क्योंकि अपने दीन के मामलात को इतना समझना कि बंदा मजहबी से, बेअकीदगी से बंदा बच जाए, बदअकीदगी से बच जाए, ये फर्ज है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, अलैकुम लाजिम पकड़ो, अनफुसकुम अपने आप को, अपनी जानों को, यानी अपने आप को तैयार कर लो। अब अल्लाह क्या चाहता है, हम कैसे तैयारी करें? खाएं पिएं, बॉडी बनाएं, या अच्छे अच्छे कपड़े पहना करें, या मकान ऊंचे ऊंचे बनाएं, मजबूत करके बनाएं? किस तरह की तैयारी अल्लाह चाहता है करो? अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, अपने आप को लाजिम पकड़ो। अल्लाह ताला ने आगे जवाब दे दिया, फरमाया ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, इतनी फिक्र करो अपने आप को ऐसा तैयार कर लो, ला यदुर्रुकुम, कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके, मन वो शख्स, दल्ला जो खुद भटका हुआ है, इज़ा हतदैतुम, जब तुम हिदायत पा जाओ। यानी अपने आप को इतना मजबूत कर लो, अपने आप को इस कदर हिदायत के ऊपर साबित कदम कर लो कि कोई भटका हुआ, कोई गुमराह शख्स जितना मर्जी तुम्हारे अकीदे को खराब करने की कोशिश करे, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो अल्लाह का हुक्म है ना, अलैकुम अनफुसकुम, अपनी फिक्र करो, अपने आप को तैयार करो, खुद को लाजिम पकड़ो, इससे हमारे लिए हर बंदे पर कम अज कम इतना इल्म हासिल करना दीन का, अकीदे का फर्ज है कि कोई हमसे हमारा दीन ना छीन सके। ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये मौलवियों के काम है दलीलें को जवाब देने, हमें क्या जरूरत है, नमाज पढ़ो घर को जाओ। ना मेरे भाई, नमाज पढ़ो घर को जाओ, नमाज पढ़ना तो मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं, कई बदअकीदा और मुनाफिक लोग भी हमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। बुखारी की हदीस उठा के देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस में एक फिरके की निशानी बयान फरमाई थी, और मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी हदीस मौजूद है। फरमाया वो नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजें उनके सामने कुछ भी ना समझोगे, वो रोजे इतने रखेंगे कि तुम अपने रोजे उनके सामने कुछ भी ना समझोगे, वो कुरान इतना पढ़ेंगे, फरमाया कि तुम अपने कुरान को उनके सामने कुछ भी ना समझोगे। लेकिन फरमाया वो दीन से ऐसे निकल चुके होंगे जैसे तीर शिकार के अंदर से गुजर कर चला जाता है तो तीर को कितना को खून लगा होता है, फरमाया थोड़ा सा। बस वो लोग भी दीन में ऐसे घुसे और निकल गए, दीन का कोई असर उन लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। तो नमाज अल्लाह का हुक्म है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान में वाज़ेह फर्क है। नमाज की अजमत का इनकार नहीं, लेकिन याद रखें मुसलमान में और मुनाफिक में नमाज का फर्क नहीं है। असल फर्क आके पता चलता है अकीदे का। अकीदा ठीक है तो मोमिन है, अकीदा खराब हो गया, जितना मर्जी बड़ा मोमिन, माफ करना, जितना मर्जी बड़ा नमाजी हो, रोजेदार हो, ईमान सीने में नहीं है तो उसकी इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में किसी भी तरह की इतनी भी काबिल नहीं है, इतनी भी लायक नहीं है कि कल क़यामत को उसकी बख्शिश का सामान बन सके। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुने, हदीस सही है, इमाम सयूती ने इसे सही करार दिया और भी बुजुर्गों ने। फरमाया अखलिस दीन का, अपना दीन खालिस कर लो। अपना दीन खालिस समझते हैं ना, मिलावट से पाक। कहते हैं दूध बड़ा खालिस है क्योंकि इसमें मिलावट कोई नहीं, आटा खालिस है इसमें मिलावट कोई नहीं, चीनी खालिस है इसमें मिलावट कोई नहीं। तो खालिस का मतलब होता है मिलावट नहीं करनी अपने दीन में। अखलिस खालिस कर लो दीन का, अपने दीन को। फरमाया यकफिकल कलीलो मिनल अमल, जब तू अपने दीन को खालिस कर लेगा, मिलावट से पाक कर लेगा,
बातिल की मिलावट से अपने दीन को खालिस रखेगा तो फरमाया तेरा अल्लाह की बारगाह में थोड़ा सा अमल भी अल्लाह की बारगाह में निजात के लिए काफी होगा। थोड़े से भी अमल कर लोगे ना, दीन खालिस है तो अल्लाह की बारगाह में वो थोड़े से अमल भी तुम्हारे लिए काम आ जाएंगे। इसलिए अकीदा, इसके ऊपर जोर देना चाहिए, अपने अकीदे को समझें। इख्तलाफी मसाइल तो लोग उठाते हैं, हमें तो मजबूरी या जवाब देना पड़ता है। तो जितने भी इख्तलाफी मसाइल उठाए जाते हैं उनमें से एक मशहूर मसला आज डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाए, फजूल बात न करूं और बात